एक मजदूर बस गलती से हथौड़े पर पैर रख देता है, पर किसी ने नहीं सोचा था कि वो हथौड़ा टाइलों पर फिसलते हुए सीधा नीचे जाएगा और जाकर झंग लगे बोर्ड को तोड़ देगा। उधर से गुजर रहा एक राहगीर अभी खतरे को समझ भी नहीं पाया था कि ऊपर से गिरा वो बोर्ड सीधे उसके सिर को अलग कर गया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। शहर के दूसरी ओर उसी समय एक और अजीब घटना घटी। एक और मजदूर भारी मेहनत से मैनहोल का ढक्कन घसीट रहा था, पर उसकी ठोकर से पास में रखी वो ईंट हट गई जो एक तेल टैंकर के टायर के नीचे फंसी थी। अब बिना रुकावट का टैंकर पीछे की ओर लुढ़कने लगा। समय था ठीक 6:06 लुढ़कता हुआ टैंकर पीछे जाता गया और जाकर सीधे अमेरिकी राजदूत की लग्जरी कार से टकरा गया। टक्कर के साथ ही टैंकर फट पड़ा। भारी मात्रा में पेट्रोल राजदूत की कार में भर गया और ठीक उसी वक्त एक राह चलते भिखारी ने अपने हाथ का सिगरेट का टुकड़ा सड़क पर फेंक दिया। अगले ही पल पूरी सड़क आग की लपटों में घिर गई। ये सब देखने में तो एक के बाद एक इत्तेफाक लग रहे थे, लेकिन असल में ये सब किसी दानव की चाल थी। और वो दानव कोई और नहीं बल्कि एक मासूम दिखने वाला छोटा लड़का था। ये लड़का कभी रोता नहीं था, कभी हंसता नहीं था, हमेशा खामोश और अजीब सा रहता था। कभी बीमार नहीं पड़ा, इसलिए उसके उम्र के बाकी बच्चे उसे अजीब प्राणी कहकर दूर रहते थे। यहाँ तक कि जब वो चिड़िया घर गया तो बंदर उसे देखकर डर गए। कुछ तो इतने गुस्से में आ गए कि उस पर हमला करने लगे, लेकिन लड़का बस शांत चेहरा लेकर उन्हें देखता रहा। उसका जन्म हुआ था 6 जून की सुबह 6 बजे और उसी दिन 3 उल्काएं आसमान से गिरकर धरती से टकराई थी। धर्म ग्रंथों में पहले से लिखा है 3 उल्काएं शैतान के आगमन की निशानी होती है, मतलब किसी दानव ने धरती पर जन्म लिया था। उसी दिन राजनयिक निक के घर भी एक बेटा पैदा हुआ, पर जन्म के तुरंत बाद उसकी मौत हो गई। पत्नी भी गर्भाशय की चोट के कारण दोबारा मां नहीं बन सकती थी। निक के लिए ये खबर किसी सदमे से कम नहीं थी। तभी चर्च का एक पादरी उसे दूसरे प्रसव कक्ष में ले गया। वहाँ एक और लड़का पैदा हुआ था जिसकी माँ प्रसव के दौरान मर चुकी थी। उस बच्चे का कोई रिश्तेदार नहीं था। जन्म लेते ही वो अनाथ हो गया था। पादरी ने कहा शायद ये ईश्वर की मर्जी है। निक ने गहरी सोच के बाद तय किया कि अपनी पत्नी को दुख से बचाने के लिए वो इस बच्चे को गोद ले लेगा और सच्चाई हमेशा छिपाए रखेगा। सालों बीते दंपति की देखभाल में वो बच्चा डेमियन स्वस्थ और शांत स्वभाव वाला दिखता रहा, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो दरअसल नर्क से आया हुआ दानव था। शुरुआती हाथ से उसी की करतूत थे। राजदूत की मौत के बाद निक ने उसकी जगह संभाल ली। कामकाज भी खूब फलने लगा। पर फिर आया डेमियन का 6ठा जन्मदिन। पार्टी में सब खुश थे, लेकिन तभी कहीं से एक काली बड़ी कुतिया प्रकट हुई। घर की नौकरानी ने जब उस कुत्ते से नजरें मिलाई तो वो अजीब सी मुस्कान लिए सीधे छत पर चढ़ गई, रस्सी गले में डाली और बोली ये तेरे लिए डेमियन, और कूद कर अपनी जान दे दी। पूरा माहौल चीखों से भर गया। सब हैरान थे, लेकिन छोटे डेमियन के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बल्कि उसने सामने खड़े उसी काले कुत्ते को देखकर मुस्कुराकर हाथ हिलाया, जैसे दोनों एक दूसरे को पहचानते हो। अगले दिन राजदूत आवास के बाहर मीडिया का जमावड़ा लग गया। निक परेशान था, लेकिन एक पत्रकार ने जबरदस्ती सवाल दागने शुरू कर दिए। बचने की कोशिश में निक ने गलती से पत्रकार को टक्कर मार दी। कैमरा टूट गया तो पत्रकार ने मुआवजे के बदले एक इंटरव्यू की डील कर ली। उसी दिन निक से मिलने एक पादरी आया। पादरी ने साफ कहा तुम्हारा बेटा इंसान नहीं है, वो शैतान का रूप है। निक जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता था, इसे पागलपन समझकर जाने लगा, लेकिन पादरी ने उसका राज्य खोल दिया। निक रुक गया। पादरी ने बताया कि वो खुद डेमियन के जन्म का गवाह था। वो बच्चा किसी इंसान से नहीं बल्कि एक भेड़िया-नुमा जानवर से पैदा हुआ था। निक को यह सब बकवास लगा और उसने सुरक्षा गार्ड को बुलाकर पादरी को बाहर निकलवा दिया। बाहर वही पत्रकार तस्वीरें ले रहा था। बाद में जब उसने उन तस्वीरों को देखा तो पाया हर फोटो में पादरी के सिर के ऊपर एक चमकीली रोशनी थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके पीछे हो। उधर निक के घर में भी अजीब घटनाएं जारी थी। नया नौकरानी अचानक आ गई और अजीब तरह से घर में काम करने लगी। जब निक अपनी पत्नी और बेटे को चर्च ले जा रहा था तो डेमियन अचानक डर से पागल हो गया। चर्च के करीब पहुंचते ही वो चीखने लगा, माँ को खरोंचने लगा और कार में उथल पुथल मच गई। आखिरकार निक ने कार मोड़ ली और तभी डेमियन शांत हो गया। रात को पत्नी ने एक अजीब सपना देखा। वो खुद को बाथटब में देखती है, कटी हुई नसों के साथ, और सामने उसका बेटा खड़ा है। वो चीखते हुए जाग जाती है। इधर निक बेटे के कमरे में गया तो वहाँ वही काली कुतिया खड़ी थी, गरजती हुई, डरावनी। तभी नई नौकरानी आई और बोली डेमियन को ये कुत्ता बहुत पसंद है, मैं उसे बाहर मिली थी और घर ले आई। अब घटनाएं इतनी अजीब हो चुकी थी कि निक की पत्नी को शक होने लगा। हमारा बेटा कभी बीमार क्यों नहीं पड़ा? निक ने समझाने की कोशिश की, पर वो खुद भी डरने लगा था। कुछ दिन बाद वही पादरी फिर निक से मिला। उसने कहा तुम्हारी पत्नी फिर से गर्भवती है, पर शैतान ये नहीं चाहता। वो उसे और बच्चे दोनों को मार देगा और बचने का एक ही उपाय है, रोम जाकर एक पादरी से मिलो जो इस दानव को खत्म करने का तरीका बताएगा। निक गुस्से में चला गया, लेकिन तभी तूफान आया, बिजलियां गिरी और चर्च के पास वो पादरी मारा गया, ठीक वैसा ही जैसा तस्वीर में दिखा था। इधर निक की पत्नी ने बताया कि वो गर्भवती है और ये बच्चा नहीं चाहती। निक कुछ कह पाता उससे पहले ही खबर आई पादरी मर चुका था। अब निक को शक होने लगा कि कहीं डेमियन वाकई दानव तो नहीं। उसी शाम डेमियन अपनी माँ से टकरा गया जानबूझकर। उसकी माँ गिर गई, रीढ़ की हड्डी टूट गई और उसका बच्चा भी मर गया। अब निक के अंदर डर और गुस्सा दोनों थे। एक पत्रकार फिर उससे मिला और तस्वीरें दिखाई। हर मरने वाले के ऊपर वही चमकीली लकीर थी। वो बोला ये मौत की निशानी है। दोनों मिलकर पादरी का घर गए जहाँ दीवारें बाइबल और क्रॉस से भरी थी। वहाँ मिले सबूतों से साफ हुआ डेमियन का जन्मदिन और उल्कापिंड का गिरना सब एक ही दिन हुआ था। अब दोनों उस पुराने अस्पताल पहुंचे जहाँ डेमियन पैदा हुआ था, पर वो जगह अब जल चुकी थी। सब कुछ राख बन चुका था। काफी खोजबीन के बाद उन्हें एक और पादरी का पता चला जो उस घटना का साक्षी था। वो एक छोटे जले हुए द्वीप पर मिला चेहरा, जला हुआ, बोल नहीं पाता था, पर उसने कांपते
कांपते हाथों से कागज पर एक पता लिख दिया। निक और पत्रकार अब उस पते की ओर बढ़ चले जहां उन्हें सच्चाई का सामना करना था।